एवरीवन, मैं विकास कुमार। आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, इसमें हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया। देखिए, सरफेस एरिया हमारा 3D शेप में ही होता है, तो आज हम सरफेस एरिया पढ़ेंगे जिसका हिंदी में हम कहते हैं इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आज हम इसमें जो हम दो ऑब्जेक्ट, जो दो शेप है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला शेप है हमारा, वो है हमारा क्यूबॉइड, जिसे हिंदी में कहते हैं हम घनाभ, और दूसरा हमारा है क्यूब, जिसे हम कहते हैं घन। अगर आप क्यूबॉइड को समझ गए तो आप क्यूब को भी समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों लगभग सेम होता है। ठीक है, तो आइए पहले क्यूबॉइड को समझते हैं कि आखिरकार ये कैसा होता है। देखिए, क्यूबॉइड को बनाने के लिए हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, फिर कुछ लाइन छोड़ के एक रेक्टेंगल और बनाते हैं। उसके बाद इसके सारे जो कोर हैं, जो इसके पॉइंट है, एज जिसे कहते हैं, उसे हम सब आपस में मिला देते हैं। तो ये हमारा एक क्या होता है, ये हमारा एक क्यूबॉइड के शेप का बन गया। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में हमारा देखिए ये होता है हमारा लेंथ। क्यूबॉइड में ये हमारा लेंथ हो जाता है, इसे हम कहते हैं ब्रेथ, और ये हो जाता है हमारा हाइट। इसी तरीके से ये ब्रेथ है तो ब्रेथ के सामने वाला ये भी ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, ये लेंथ है तो इसके सामने वाला लेंथ हो जाएगा, और ये सब के सब क्या हो जाएंगे, हाइट हो जाएंगे। इस तरीके से ऊपर भी आपका लेंथ और ब्रेथ पूरा एक रूम जैसा आप समझ सकते हैं कि एक आपका एक रूम है, तो रूम के जितने भी पूरे शेप होता है वो क्यूबॉइड का शेप होता है। तो ये तो हो गया आपका क्यूबॉइड। अगर हम क्यूब देखें तो क्यूब भी सेम इसी टाइप का होता है, बस उसमें क्या होता है कि उसमें उसके चार जो तीनों है, जो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, वो तीनों के तीनों होते हैं सेम, इसीलिए वो क्यूब हो जाता है। जैसे देखिए, ये भी क्यूब बिल्कुल ऐसी सेम शेप का बनेगा, बस लेंथ का डिफरेंस होगा। ये हो गया, देखिए ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए। तो तीनों के तीनों जो इसकी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, वो तीनों सेम है, इसलिए ए हो गया। तो ये हो गया क्यूब, और जिसके तीनों अलग अलग हो, लेंथ अलग हो, ब्रेथ अलग हो, हाइट अलग हो, वो हो गया हमारा क्यूबॉइड। तो ये दो शेप होते हैं हमारे पास। तो इस शेप को और अच्छी तरह समझने के लिए देखिए, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये देखिए, ये हमारे पास एक बॉक्स है। जैसा आप देख सकते हैं ये बॉक्स है, इसके चारों साइड हमने इसका नाम लिख दिया, लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, वो सब। देखिए, ये हो गया इस बॉक्स का सबसे ऊपर वाला भाग, जिसे हम कहते हैं, अगर आप रूम मान के चल रहे हैं तो ये है आपके रूम का छत। ठीक है, रूफ। तो देखिए, लेंथ है, ये ब्रीथ, ये भी लेंथ और ये ब्रीथ, क्योंकि लेंथ ये एक रेक्टेंगल शेप का होता है। तो जितने भी हमारा एक क्यूबॉइड होता है, ये क्यूब होता है। देखिए, क्यूबॉइड हमारा 1, ओके, 1 2 3 4 5 देन 6। तो क्यूबॉइड हमारा 6 रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ रहता है। तो क्यूबॉइड हमारा किससे बना हुआ रहता है, 6 रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। देखिए, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, पहला रेक्टेंगल देखिए ये हो गया। देखिए, नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास 7 रेक्टेंगल आएंगे। पहला रेक्टेंगल हो गया, देखिए हमारे पास ए, बी, सी, डी, पहला रेक्टेंगल हो गया, मतलब आयत। रेक्टेंगल मतलब आयत होता है। दूसरा हो गया बी, सी, एफ, ई, बी, सी, एफ, ई। तीसरा जो हो गया वो हमारे पास हो गया जी, एफ, ई, एच, जी, एफ, ई, एच। चौथा, फोर्थ हो गया हमारे पास एच, ए, डी, जी, एच, ए, डी, जी। फिफ्थ हो गया हमारे पास जी, डी, सी, एफ, जी, डी, सी, एफ। और सिक्स्थ हो गया हमारा ये सामने वाला ए, बी, ई, एच, ए, बी, ई, एच। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि हमारे पास इस शेप में भी कुल मिला के 6 रेक्टेंगल होते हैं, जो इस बॉक्स में हमने आपको दिखाया कि 6 रेक्टेंगल इसमें भी होते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, देखिए लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और देखिए ये जो है ये है इसके हाइट। ठीक है, ये आपका एक हाइट हो गया, ये भी आपका एक हाइट हो गया, ओके, ये भी आपका एक हाइट है, देखिए हाइट लिख रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद ये भी आपका एक हाइट है, ये हाइट लिख रखे हैं, ओके। तो देखिए, ये लेंथ है, तो इस रूम के नीचे वाला देखिए ये भी लेंथ होगा, देखिए यहाँ भी हमने लेंथ लिख दिया। सेम ऐसे देखिए यहाँ पे ब्रेथ है, तो देखिए इस वाले शेप का देखिए यहाँ पे भी आपका क्या है, ब्रेथ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी लेंथ है और ये भी लेंथ। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो आपका जो
ये क्यूबॉइड है, मतलब जो एक रूम का आप लेके चल रहे हैं, तो इसका जो रूफ है, जो छत है ये, और जो इसका बेस है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम होते हैं इक्वली, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। और जो लेफ़्ट, जो बाकी बच के हमारे पास चार जो वॉल होते हैं, वॉल जिसे दीवार कहते हैं हम, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक तो देखिए हाइट, एक तो हाइट और ब्रेथ के साथ बनते हैं दो, एक तो देखिए ये हाइट और ब्रेथ के साथ बना, और देखिए एक ये, तो दो हमारे पास एक हाइट और ब्रेथ के साथ होता है, एक देखिए ये बना और एक ये बना। उसके बाद दो जो बच गया वो हमारा एक लेंथ और हाइट बना, और दूसरा भी हमारा लेंथ और हाइट बना। तो इस तरीके से एक क्यूबॉइड हमारा टोटल बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्यूबॉइड का किस तरीके का शेप होता है और उसकी लेंथ कितनी होती है, ठीक है। तो अब हम बिल्कुल देखिए जैसा क्यूबॉइड का सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है क्यूब का, बस उसमें क्या होता है, ये चारों की चारों जो होती है सब की सब इक्वल होती है। जैसे आपका स्क्वायर, वर्ग, स्क्वायर में आपने देखा होगा कि स्क्वायर में सारे के सारे जितने भी साइड होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, इक्वल, मतलब ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए भी ए। तो जितने भी, अगर हमारे पास ये क्यूबॉइड है, इसे हमने एल, बी और जो एच लिख रखा है, इसके जगह हम क्यूब में सबको हम ए लिख देंगे, ठीक है। तो पहले हम क्यूबॉइड में देखते हैं। तो देखिए क्यूबॉइड हमने समझ लिया। अब हम ये समझें कि क्यूबॉइड से रिलेटेड अगर हमारे पास प्रॉब्लम आता है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्यूबॉइड में हम ये निकालते हैं, हमारे पास सबसे पहले एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड मतलब कि इसे हिंदी में कह देते हैं हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि टोटल एरिया, ठीक है। इसे हम सरफेस एरिया को हम यहाँ पे इसका टोटल एरिया भी कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे आप टोटल भी ऐड कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया मतलब कि कुल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए टोटल सरफेस एरिया मतलब कि इसका एरिया, जितने भी इसमें साइड है, कितने साइड है देखिए 1 2 3 4, देन ये 5 6 7 और 8, कुल मिला के हमारे पास 8 साइड हैं, ठीक है। और हमारे पास कितने रेक्टेंगल है इसमें, अभी हमने काउंट किया था, हमारे पास 6 रेक्टेंगल है, ओके। 6 रेक्टेंगल है हमारे पास। तो हम इस 6 रेक्टेंगलों के एरिया को हम प्लस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि आप टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। देखिए सबसे पहले ये हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ है, तो हम इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ प्लस, देखिए आपका रूफ का हो गया, छत का हो गया सबसे ऊपर वाला भाग, और हम नीचे देखेंगे तो नीचे भी हमारा क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम नीचे वाला भी लिख देते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमने छत का और बेस का हमने ले लिया। अब हम यहाँ आते हैं, देखिए ये आपका रेक्टेंगल है जिसमें आपका देखिए हाइट और ब्रेथ है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे लेंथ तो आपका हाइट बन रखा है और ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया बी इंटू एच जो हमने यहाँ लिख दिया है, तो इसका हो गया बी इंटू एच प्लस, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एल इंटू एच, तो इसे भी हमने लिख लिया। क्या लिख लिया यहाँ पे, हमने लिख लिया इसको एल इंटू एच प्लस। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे b इंटू एच, तो b इंटू एच है हमारे पास, तो हम इसे भी लिख लेते हैं b इंटू एच, तो b इंटू एच। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर से हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास l इंटू एच, तो हम यहाँ पे l इंटू एच लिख लेते हैं, यहाँ पे l इंटू एच। देखिए हमारे पास कुल मिला के 6 रेक्टेंगल होते हैं, 6 रेक्टेंगलों का एरिया आ गया। अब हम इसे कर देंगे प्लस, तो आइए करते हैं। देखिए एल बी 2 बार है तो एल इंटू बी 2 बार है, प्लस बी एच और बी एच 2 बार है तो 2BH, और एल एच हमारे पास 2 बार है तो हमारे पास 2 हो गया LH। तो हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो गया LB प्लस BH प्लस HL। तो ये जो फार्मूला बनता है ये हमारा बनता है इस क्यूबॉइड का, मतलब ये जो हमारा क्यूबॉइड लेके चल रहे हैं, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पूरे जो शेप है क्यूबॉइड है उसका पूरा एरिया क्या है, वो हम ये बताएंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इतना होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, वो हमारा होता है कि हमारे पास जो 4 वॉल हैं, 4 वॉल कौन से हैं, देखिए ऐसे खड़ा है ये, ठीक है। तो ये पहला वॉल ये रहा,
ये वाला हमारा पहला वॉल है। उसके बाद दूसरा वॉल ये रहा हमारे पास, तो दूसरा वॉल हमारे पास ये आ गया। उसके बाद तीसरा बॉल हमारे पास कौन सा आ गया, ये आ गया हमारे पास तीसरा बॉल। उसके बाद फोर्थ बॉल हमारे पास कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास 4 वॉल हो गए, मतलब 4 दीवार हो गए। तो उन चारों को दीवारों का एरिया, चारों वॉल का एरिया हमें निकालना हो तो उसका हमारे पास एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये हमारे पास होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको हमें निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। इसको निकालने के लिए हमारे पास ये जो 4 शेप है, ठीक है, 4 शेप है, इन चारों शेप का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। मतलब L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच प्लस बी इंटू एच। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास बन के आता है L इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच प्लस बी इंटू एच। तो अगर हम इन सबको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये बन के आएगा, तो ये हमारे पास बन के आएगा 2L इंटू एच प्लस 2B इंटू एच। दोबारा लिख लेते हैं, 2L इंटू एच प्लस 2B इंटू एच। तो इसमें से देखिए आपका 2 और h कॉमन आ रहा है, तो हम इसे 2 और h कॉमन ले लेते हैं, बचा हमारे पास L प्लस B। तो इसे हम लिख देते हैं 2L प्लस B इंटू एच। तो ये जो हमारा बन के आया, ये हमारा बन के आया जो हमसे यहाँ पूछा था कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हमारे पास ये बन के आ गया। ओके, तो देखिए आपको एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो चीज़ होता है ये आप जानते हैं, ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। मतलब कि इसे हम कहते हैं हिंदी में आयत का परिमाप। तो देखिए आयत के परिमाप मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है, उसमें अगर हम हाइट की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वो लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यूबॉइड में हम टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से निकालते हैं और लेटरल सरफेस एरिया किस तरीके से निकालते हैं। सेम ऐसे ही हमारा क्या होता है, हमारा ऐसा ही बिल्कुल सेम होता है क्यूब में, ठीक है। देखिए लेटरल, ये जो क्यूबॉइड है तो टोटल सरफेस एरिया हम इसे टी ऐसे लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया को हम एल ऐसे लिख लेते हैं, या सी ऐसे भी लिखते हैं तो एल ऐसे लिख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्यूब के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्यूब के लिए अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास L इंटू बी है, हर जगह हमें A रखना पड़ेगा, तो हम A रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसी में रख लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया जो हमारे पास है। तो हम ये निकालेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो हमारा क्या बनेगा, मतलब कि हम इसे कह देंगे घन का पार्श्व क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व क्षेत्रफल हमारा क्या बन जाएगा, हम पहले देखिए फॉर्मूले में L के जगह और B के जगह और H के जगह, तीनों के जगह हम क्या रखेंगे, A रखेंगे। तो देखिए इस पर रखते हैं A, 2A प्लस A, L के जगह A और B के जगह A इंटू A। तो देखिए ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई इन दोनों के हो गया 2A मल्टीप्लाई A, तो 2 2 जा 4A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया मतलब घन का पार्श्व क्षेत्रफल, ये हमारा हो गया क्यूब का, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना हो, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला था क्यूबॉइड का वो क्या था, वो हम लिख लेते हैं। देखिए क्यूबॉइड का फॉर्मूला था हमारे पास 2LB प्लस BH प्लस HL। तो हमें क्या रखना है, हमें L, B और H के जगह क्या रखना है, यहाँ पे A रखना है। तो यहाँ हम रख देते हैं, देखिए यहाँ हमने रखा 2L के जगह हमने रखा A मल्टीप्लाई A, ओके, B के जगह भी A, H के जगह भी A प्लस H के जगह A और L के जगह A। तो हो गया 2, ये हो गया A स्क्वायर, ये भी हो गया आपका A स्क्वायर और ये भी हो गया आपका कितना A स्क्वायर।
तो 1a², 2a², 3a², तो कुल मिला के कितना हो गया आपका 3a²। तो मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास होगा 6a²। सब में आपका यूनिट स्क्वायर आता है, मतलब कि जो भी आपका दिया हो यूनिट स्क्वायर, मतलब ये होता है कि जो भी आपका दिया है, जैसे आपका लेंथ दिया है a सेंटीमीटर में दिया है, तो हम उसका जब इस मल्टीप्लाई एरिया में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आपका यहाँ हो जाएगा, और जितने भी हमने 4 फार्मूले पढ़े हैं सब में ये यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी क्यूब और क्यूबॉइड के एरिया को, जो हमारे पास चाहे वो सरफेस एरिया हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, या लेटरल सरफेस एरिया हो, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, उसे हम निकालते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से निकालते हैं। आपको क्यूब और क्यूबॉइड से आपको पता भी चल गया होगा किस तरीके का शेप होता है और किस में हम कितना लेंथ लेते हैं, कितना ब्रेथ लेते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास पहला एग्जांपल है, इसमें आइए एग्जांपल पढ़ते हैं। पहले इसमें बोल रखा है कि एक छोटा पौधा घर, मतलब मान के चलिए ये हमारे पास एक क्यूब है, ये एक पौधा घर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि शीशे की पट्टियों से इस पूरे को ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। देखिए, ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज़ मेड इंटेंटियल ग्लास। तो जो पूरा का पूरा आपका क्या है, ग्लास से बना है। मतलब कि इसके जो अभी ये देखिए आपको कागज़ के दिख रहे हैं, तो जो हमारे पास एक क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि ये पूरे के पूरे ग्लास के बने हुए हैं, हर साइड इसका ग्लास का बना हुआ है। और इसने ये कहा गया है कि इसके ग्लास को क्या करा है, एक टेप से इसने होल्ड कर रखा है। जितने भी ये ग्लास है, ये चारों साइड से इस तरीके से टेप लगा दिया है, इधर भी चारों साइड से, मतलब हर जगह से इन्होंने टेप लगा के इसको होल्ड किया हुआ है। तो अब हमें बताना है कि इसमें हमारे पास टोटल एरिया कितना होगा, किसका, ग्लास का टोटल एरिया कितना होगा, पहली चीज़ ये बताना है। दूसरा चीज़ हमें ये बताना है कि इसमें टेप हमारा कितना यूज़ हुआ है, टोटल टेप को कवर, मतलब कितना टेप से कवर किया गया है। तो इसमें हमारे पास लेंथ हमारे पास देखिए 30 सेंटीमीटर दे रखा है, लेंथ हमारे पास 30 सेंटीमीटर दिया है। ब्रीथ जो हमारे पास वाइड है, जो चौड़ाई दे रखी है, वो हमारे पास कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दिया है। और हाइट हमारे पास 25 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें ये 3 चीज़ दे रखा है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, ठीक है। अगर हम इसका शेप बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा हमारे पास शेप। ये हमारे पास कोई हाउस है, इस तरीके के ये आपका शेप बनेगा, ओके। तो अब हम इसमें करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि ग्लास का एरिया। तो देखिए, इसके ग्लास का एरिया मतलब इसमें जो 6 रेक्टेंगल लग रखे हैं, जो इसके 6 रेक्टेंगल है, इस पूरे रेक्टेंगल का हमें एरिया चाहिए। जो इसके 6 साइड है इसका एरिया, तो हमने इस 6 साइड का एरिया, मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था, यह पढ़ा था कि टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया टी ऐसे लिख लेते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमारा क्यूबॉइड है, क्योंकि तीनों की लेंथ देखो अलग है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे देखिए दो अलग सेम है, नहीं, अगर तीनों सेम होता है तो वो क्यूब होता है, अगर हमारे पास एक भी अलग हो गया तो वो क्यूबॉइड हो जाता है। तो 2LB BH प्लस HL, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है किसका, क्यूबॉइड का। तो इसमें हमारे पास L है, B है, H है, तो हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं 2। L की वैल्यू कितना है 30, मल्टीप्लाई B की वैल्यू 25 प्लस B की वैल्यू 25, फिर हाइट भी 25 प्लस H की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई 30, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने बोला था यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तीनों की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है, देखिए ये हो जाएगा हमारा 750, ये हो जाएगा हमारा 625 और ये हो जाएगा हमारा 750। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, देखिए 50 0 5 हो गया हमारे पास, 5 5 2 7 7 5 12 12 का 2 1 कैरी, 7 14 21 एंड 21 हो गया हमारे पास। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 405, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हमारा ग्लास का एरिया है, जो इसके चारों साइड ये जो लग रखे हैं ये इसमें कवर है। ये तो हमारे पास हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। सेकंड हमसे पूछा गया कि कितना इसमें टेप यूज़ किया गया है। तो देखिए टेप कैसे लगेंगे, देखिए ये हमारा लेंथ है,
देखिए एक लेंथ लगा हमारे पास टेप, ठीक है, हम लेंथ काउंट कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, ब्रेथ है, तो एक ब्रेथ लगा, ओके। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लेंथ है, ये हमारे पास क्या है, एक ब्रेथ, ओके। तो ये हमने इतना कवर कर लिया। उसके बाद देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइट है, तो एक हाइट के बराबर टेप लगा। फिर यहाँ पे भी एक हमने इसको कवर करने के लिए एक हाइट, मतलब जितने जगह हमारा पेन चलेगा मतलब वहाँ पे शीशा कवर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक लगा, तो ये हमारा क्या है, ब्रेथ है। यहाँ पे कवर हुआ, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा देखिए लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा हाइट है, ये भी हमारा हाइट है। तो कुल मिला के हमने इसके जितने टेप लगाने थे हमने ब्लू पेन से इसको डार्क कर दिया, मतलब इतने हम जगह हमने टेप लगाया। तो कुल मिला के हमारे पास टोटल जो बना वो कितना बना, देखिए टोटल हमारे पास बना, देखिए 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ एंड 4 लेंथ। तो हमारे पास यहाँ पे 4 लेंथ बना प्लस, ओके। उसके बाद देखते हैं 1 हाइट, 2 हाइट, 3 हाइट देन 4 हाइट। तो मतलब हमारे पास बना 4 हाइट प्लस। उसके बाद हमारे पास क्या बना, उसके बाद हमारे पास बना, देखिए उसके बाद हमारे पास बन गया 1 ब्रेथ, 2 ब्रेथ, 3 ब्रेथ, 4 ब्रेथ, 4 ब्रेथ। उसके बाद अब देखिए अब कोई भी जो हमने सिंबल डाला कोई भी बचा नहीं है, मतलब कि अगर हम टेप लगाएंगे इसके चारों साइड, मतलब इस बॉक्स के हम चारों साइड टेप लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमने कितना लेंथ तो टेप लगाया है वो हमें मेजरमेंट मिल जाएगा। तो इतना चीज़ समझ में आ गया। तो आइए इसको करते हैं हम। तो यहाँ से हम देखेंगे हमने कितना टोटल टेप यूज़ किया। तो टोटल टेप यूज्ड मतलब कि कुल टेप कितना हमने प्रयोग किया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया था, पीछे बना था 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट। तो लेंथ कितना था हमारे पास, लेंथ था हमारे पास 30 प्लस, देखिए इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं शॉर्टकट, तीनों में हमारे पास 4 है तो हम ले लेंगे 4 को कॉमन। क्या बचा अंदर, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। तो यहाँ से 4, लेंथ कितना था हमारे पास 30, ब्रेथ कितना था हमारे पास 25 और हाइट कितना था 25। तो इसे हम प्लस कर देंगे, 25 25 50, 50 और 30 80 और हम इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 320 सेंटीमीटर। जो हमारे पास क्या है, कितना टेप हमारा लगा है इसमें, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि इस जो हमारे पास क्यूबॉइड का दे रखा था इसका हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला, मतलब कितने ग्लास का एरिया है और उसमें कितना टेप लगेगा उसे होल्ड करने में, वो हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन करते हैं। अगर आप एक बार शेप समझ लेंगे कि क्यूबॉइड का शेप क्या होता है तो आप इजीली उसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं क्या क्या बोला गया इसमें। इसमें कहा गया कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। मतलब एक जो रूम है उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया आपको 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। तो लेंथ हो गया आपका 5 मीटर, ब्रेथ हो गया 4 मीटर और हाइट हो गया आपका 3 मीटर। तो ये चीज़ हमने लिख लिया। उसके बाद कहा गया है कि 7.5 रुपये 1 मीटर के रेट से उसके चारों दीवार पे, ठीक है, दीवारों पे और छत पे पेंट सफ़ेदी कराया जा रहा है। मतलब कि उसके वाइट वॉश कराया जा रहा है, किसने, 4 वॉल है उस पर और एक सीलिंग पे मतलब छत पे। कितने रेट से, वो रेट है हमारे पास कितना, 7 रुपीज़ 50 पैसे। तो मतलब 7.50 रुपीज़ इस रेट से हम पूरा वाइट वॉश करा रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि कितना पैसा हमारा खर्च होगा। ओके, तो देखिए अगर हम इसे डायग्राम से इस तरीके से बनाएंगे तो ये हमारा क्यूबॉइड हो गया, जैसा हमारा रूम है। तो रूम के लिए हमारे पास ये देखिए, रूम के लिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है 5 मीटर, ब्रेथ दे रखा है 4 मीटर और हाइट दे रखा है 3 मीटर। ये चीज़ दे रखा है। हमें पेंट किस पे करना है, देखिए पेंट तो हमें पहला इस पे करना है, अभी हम यहाँ दिखाते हैं फिर बॉक्स में भी दिखाएंगे आपको। यह दूसरा हमारा यहाँ करना है, तीसरा हमें ऊपर करना है, चौथा इधर और पांचवा इधर। देखिए बॉक्स में समझते हैं। पहला लेंथ हमें, देखिए हमारे पास इस तरीके का बॉक्स है ये, ओके, इस तरीके का बॉक्स है।
इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो एरिया करना है, जो पेंट करना है हमें, वो हमें कहाँ करना है, वो देखिए सबसे पहले हमें एक तो इस जगह एरिया करना है, इस जगह हमें पेंट करना है, ओके। फिर हमें इस जगह पेंट करना है क्योंकि ये 2 दीवार है, तीसरी दीवार आपका ये हो जाएगा और चौथी दीवार आपका ये हो जाएगा, 4 दीवार हो गए। और उसका सीलिंग मतलब ये छत, इस पे हमें पेंट करना है, ओके। तो देखिए हम ये जानते हैं कि ये चारों जो एरिया, 4 वॉल है, इसका एरिया क्या होता है, इसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, मतलब पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। तो इसका हम ले लेंगे, उसके बाद हम उसमें एक ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस कर देंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास किस तरीके से बनता है ये। हमने ये देखा कि देखिए हमें पास जो टोटल एरिया चाहिए, हमें जो टोटल एरिया होगा जिस पे हमें वाइट वॉश करना है, कुल क्षेत्रफल, वो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए वो कितना होगा। सबसे पहले हम लेटरल सरफेस एरिया लेंगे, मतलब चारों एरिया, हम देखिए एरिया हम लेंगे 4 वॉल का, 4 वॉल का एरिया हम लेंगे, ओके, प्लस जो सीलिंग है उसका हम एरिया लेंगे, सीलिंग का एरिया, ओके। तो देखिए 4 वॉल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास 2L + B × H होता है, अभी हमने देखा, प्लस सीलिंग का एरिया, देखिए सीलिंग क्या है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो इसलिए लेंथ, इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ हम प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल फार्मूला बन के आया कि जो हमें रिक्वायर्ड है। अगर हम ये सॉल्व कर लेंगे तो हमें जितना एरिया चाहिए वो हमें पास पता चल जाएगा, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए करते हैं, हमने रखा लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दे रखा है, तो 2, लेंथ के जगह हमने रखा 5, ब्रेथ के जगह हमने रखा 4, मल्टीप्लाई हाइट रखा हमने 3, प्लस ये पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर डाल देते हैं क्योंकि मीटर है, तो मीटर स्क्वायर डाल देते हैं, ओके। लेंथ कितना है इसमें 5, ब्रेथ 4 मीटर स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, 5 + 4 9 हो गया, तो 2 × 9 × 3 + 5 × 4, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर रखिएगा क्योंकि यूनिट से हमें पता चलता है कि इसका मेजरमेंट कितना है, लंबाई कितनी है। तो देखिए 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54, तो ये जाएगा 54 + 5 × 4 = 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 74 मीटर स्क्वायर। तो ये जो 74 मीटर स्क्वायर आया, ये आपका क्या आया, ये आया इस पूरे का, मतलब इस बॉक्स के चारों वॉल का एरिया प्लस एक सीलिंग का एरिया, ठीक है। हमें एरिया पता चल गया कि कितना 74 मीटर स्क्वायर है। इन्होंने ये बोला कि 1 मीटर स्क्वायर पे जो कॉस्ट होता है, मतलब जो खर्च होता है, वो कितना होता है, वो होता है हमारा 7.50 रुपीज़। तो हमारे पास 74 जो मीटर स्क्वायर है, इसका हमारे पास कॉस्ट कितना हो जाएगा, कितना खर्च हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे इजीली, मतलब कि 74 × 7.50। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया आया 555, मतलब 555 रुपीज़ हमें टोटल खर्च होगा इस पूरे एरिया को, जो हमारे पास 4 वॉल हैं और एक सीलिंग है, मतलब 4 दीवार और एक छत, इसको पेंट कराने में। तो ये आपका ये सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे देखें और सॉल्व करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।